जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती जो है उसका रिजल्ट जो है उसको लेकर हर किसी को इंतजार है, क्योंकि इंतजार क्यों ना हो, स्वाभाविक सी बात है कि 53,749 लोगों के घर जो है वो रोशन हो जाएंगे। उनके घरों में एक खुशी आएगी, उनके रिश्ते हो जाएंगे, परिवार संभल जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरियन भर्ती जो हुई अभी इसका रिजल्ट आया तो विवादित रहा। ये आज विवादित नहीं है, ये आज से पहले भी विवादित रहा है। आप पिछली लाइब्रेरियन भर्ती को भी उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पर भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है कि नंबर कट ऑफ जो सोची गई थी उससे ज्यादा गई, या फिर कोई ओएमआर घोटाले की बात आई हो। वैसे ही अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं बस अब जल्दी से रिजल्ट आ जाए। जितना लेट रिजल्ट आएगा मेरे हिसाब से आपको उतना फायदा है। अब वो फायदा कईयों को लग सकता है कि हो भी सकता है, कईयों को लग सकता है नहीं भी हो सकता। जैसा आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि हाल ही में हम जो है 20,000 जो रोजगार मेले के अंदर शामिल किए गई जो पिछली परीक्षाएं हुई है, जैसे पटवार की हो, एलएसए की हो, या वीडियो की हो, या राजस्थान पुलिस की हो, या कई भर्तियों जो है उनमें से कुछ भर्तियों को उन्होंने अभी शामिल कर लिया और कुछ भर्तियां शामिल करेंगे 12 जनवरी जो युवा दिवस है उसके ऊपर। तो लगभग अभी 20-17,000 को अब दे देंगे, फिर 20 को बाद में दे देंगे। लगभग जो है 35 से 37,000 विद्यार्थी जो इस कंपटीशन में भी थे, इस रेस में भी थे, वह घोड़े इससे बाहर हो जाएंगे। तो जो होशियार व्यक्ति थे वो तो बाहर हो गए, अब जो सीटें खाली बच गई वो आपके लिए रहेगी। फिर हमारी ये मांग और है कि इसमें पद बढ़ोतरी होनी चाहिए। बिल्कुल मांग भी जायज है, क्यों ना हो पद बढ़ोतरी। जब भजनलाल सरकार कह रही है कि हम आगामी वर्ष के अंदर 1,56,000 वैकेंसी देंगे, साहब अभी जो वैकेंसी आई है उसके अंदर आप पहले पद बढ़ा दीजिए, उसके बाद आगे वाले से कम कर देना, हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे विद्यार्थी संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी जो है एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है इस समय। जो ये कहे ना हम कि एजुकेशन लाइन के अंदर सभी जो विद्यार्थी हैं वो घबराए हुए से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी क्या अलग ट्रेंड चल रहा है। आरपीएससी कहती है कि मैं 40% में लाना नहीं दूंगा, और आरएसएस भी कहता है कि तुम 80% भी ले आओ फिर भी मैं तुम्हें सिलेक्शन नहीं दूंगा। अब इसमें मारा तो गया हमारा विद्यार्थी। भाई वो आरपीएससी की तैयारी करता है, जितनी सीट होती है उसके मान लो कि कई जगह तो 4 पास कर रहे हैं, कई जगह 10 पास कर रहे हैं, कई 15 पास कर रहे हैं। या पहले ये हो रहा था कि आरपीएससी पर एक बहुत ज्यादा विश्वास था विद्यार्थियों का कि आरएस की तैयारी करेंगे, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे, यूआरओ की तैयारी करेंगे, और लास्ट में देखा पेपर पहले से लीक हो रहे थे। और जब पेपर पहले से लीक हो रहे थे तो उस संस्था के प्रति जो है विद्यार्थियों का जो है विश्वास कम हुआ, तो उन्होंने सोचा इसको छोड़िए हम इधर चल लेते हैं आरएसएसबी की तरफ। अब आरएसएसबी की तरफ उन्होंने मुंह तो मोड़ लिया, लेकिन जब उनके रिजल्ट आने लगे तो वो कल्पना से थोड़े से बाहर। अब एक तरफ तो यह होता है कि जब अधीनस्थ बोर्ड का रिजल्ट आए तो लोग कहते हैं देखो पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं, ये देखिए इनके नंबर आ रहे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। फिर आरपीएससी का जब रिजल्ट आता है तब फिर वही लोग कह देते हैं आजकल तो पढ़ाई होती ही नहीं है, सब लोग तो इंस्टाग्राम ही चला रहे हैं। तो उसके अंदर रिजल्ट में वो कहां चले गए? नेट जीआरएफ क्वालिफाई विद्यार्थी वहां पर नंबर नहीं ला पा रहे। तो यहां पर सोचने वाली विषय की बात यह है कि अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में अगर कोई छोटा बड़ा भी घोटाला हो गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और बहुत सारे इस समय ये आलोक राज जी ने भी कहा, अच्छा लगा कि उन्होंने चेताया कि अगर आपको कोई ये कहता है कि भैया मैं तेरे 5-7 लाख 8 लाख रुपए में ओमार बदला दूंगा या तेरा नंबर लिस्ट में ला दूंगा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा आप तुरंत उस व्यक्ति को लेकर जाइए और राजस्थान एसओजी मुख्यालय पर जाएं और वहां पर जाकर उसके बारे में बताएं। क्योंकि आज आप लोग अपने तुच्छ भले के लिए किसी को पैसे देकर सरकारी सेवा में आ जाओगे, पर किसी दिन किसी मेहनती की हाय लगेगी और उसकी रिपोर्ट पर दोबारा जांच बैठ गई ना, तो आप देख लेना वो हाल हो जाएगा जो न तो इधर के रहोगे न इधर के रहोगे। और ऐसा हो रखा है अभी तक। फिर वही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां यहां, और फिर 2-3 साल बाद में जब भर्ती रद्द हो जाती है तो फिर वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए आप धैर्य रखें और वो जो कह रहे हैं उसको सुनते रहिए। कि एक तो हमारी जो बात थी वो पहले भी मैंने आपको बताई थी, ये 2 बातें तो उन्होंने लगभग मौखिक बात हुई थी कि आपका 2 गुना का तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये बात बहुत पहले आपको बताई थी। दूसरा मौखिक जो है 10,000 पदों की भर्ती, लेकिन विद्यार्थी कह रहे हैं कि 20 कर दो, इसको बढ़ाकर 30 कर दो। अब ये सरकार के हाथ में वो करते हैं या नहीं करते। हमने वीडियो के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, जो संभागीय मुख्यालय है या तहसील स्तर पर है, जिला स्तर पर है, वहां पर प्रत्येक विद्यार्थियों ने अपनी तरफ से या जो
कोई भी अध्यक्ष वगैरह है, उन सब ने प्रयास किए, जिन लोगों ने भी प्रयास किए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि कोई ना कोई इस बेरोजगारी से मुक्ति पाए, कहीं ना कहीं उसे एक स्टैंड मिल जाए। ठीक है शर्मा जी, नो इनपुट इन इंक्रीज पोस्ट इन 4th क्लास भर्ती येट, कुछ भी सूचना नहीं है पदों के बढ़ने की। ये एक दिन ऐसा आया, महोदय आप जवाब क्यों नहीं देते हो मेरी किसी बात का? पहले आप 4th क्लास के 21 लाख कैंडिडेट रिजल्ट पर एक मत हो जाओ, 31 दिसंबर से पहले जारी करो, 15 जनवरी तक जारी करो, L1 और L2 के रिजल्ट के बाद जारी करो, जब रिजल्ट्स के बाद 26 जून में जारी करो, जब तक पद नहीं बढ़ते जारी मत करो। सब अपने अपने हिसाब से ही सोचते हैं, बिल्कुल विद्यार्थी जो है वो अपने अपने हिसाब से ही सोचता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रखा है। ठीक है, इसलिए वो आपसे कह देते हैं आलोक राज जी, हमें भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो कहते रहते हैं अभी आप जो है ये आज क्लास क्यों नहीं ली, आज टेस्ट सीरीज ये क्यों नहीं आई, ये प्रश्न गलत हो गया। ये उनका भाई उनका जीवन है, वो आप पर टिका हुआ है, तो वो ये चाहते हैं कि जो भर्तियां पहले रिजल्ट आ रहा है जैसे, तो उनको पहले ज्वाइनिंग मिल जाए, ताकि जो अंतिम छोर पर खड़े युवा हैं उनको एक बार इस भर्ती के अंदर अपना भाग्य आजमाने को मिले। और सबसे ज्यादा उन लोगों को जो नए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पुराने हैं, जैसे मान लीजिए कोई तलाकशुदा महिला है, कोई विधवा महिला है, या कोई ऐसा विद्यार्थी है जो अरे किसी भर्ती के अंदर जाना चाहता था लेकिन अपनी आयु पूरी होने के कारण वो वहां नहीं पहुंच पाया, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं वो न तो कोई भट्टे पर काम कर सकते हैं, न ही वो कोई और गई मित्रा पर काम करते हैं, न वो प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, न कोई शॉप पर काम कर रहे हैं, उन्हें काम करना ही नहीं, वो घर बैठे सपने ले रहे हैं कि बस हमें जैसे जल्दी से जल्दी कैसे पैसा कमा लूं, कहीं पैसा डबल हो जाए, जैसे टेलीग्राम पर ऐड आती है तो उसमें पैसा लगा देते हैं, फिर कहते हैं सर फ्रॉड हो गया। अरे ऐसा कभी होता है क्या? काम करोगे, मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। अब फिर वो कहेंगे कि हाँ सर हमने मेहनत की, हमारा रिजल्ट नहीं आया। जैसे अभी राजस्थान पुलिस के अंदर मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थी फिजिकल में फेल हो रहे हैं। इतना फिजिकल का आयोजन करवाया, इतने वीडियो बनवाए मैंने, इतना लोगों को बुलाया, खुद की तरफ से पैसे दे देकर इनाम दिए, केले खिलाए, मैं कहा भागो, मोटिवेशन दिया उनको, क्योंकि ये जीवन में मौका बार बार नहीं आता है। लेकिन हाँ अब फिर वो 2026 में भर्ती में वापस आएंगे, फिर बाद में वो सैड स्टेटस लगाना, मुझे बहुत दुख होता है कि कोई विद्यार्थी ऐसा क्यों करता है। आखिर अपनी कमी के कारण हम फेल हो जाएं और सैड स्टेटस लगाकर लोगों की सहानुभूति लेते हैं, वो सबसे कमजोर होते हैं अपने जीवन में। मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर जिनके पास है, कभी भी देखना, सिंगल डे अगर आपको कभी सैड स्टेटस मिल जाए तो मुझे कॉल करना, सर आपने स्टेटस क्यों लगा रखा था? मैंने तो एक बार गलती से लगा दिया, सबने पूछा रे आपको हो क्या गया? जिंदा दिल हो यार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मतलब वे कह रहे हैं लाठा रिया करो थे। ठीक है, रविंद्र सिंह भाटी नहीं कहते लाठा रिया करो, तो वैसे मजबूत रहो आप। आपको पता है कि पुलिस में जाना है तो पहले फिजिकल फिट रहिए, फिर उसका सपना देखिए। अगर आपको एलडीसी में जाना है तो पहले टाइपिंग सीखिए, अगर आपको पटवार में जाना है तो पहले आरएससीआईटी का कोर्स कीजिएगा। पुलिस वालों के लिए डिप्लोमा होता है, वो भी आपको होना चाहिए। ये सब समझदारी की बातें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां उन्होंने बोला कि सर आप मत नहीं हो, वो आई बात। 4th क्लास में ओमार काफी पहले स्कैन हो चुके हैं, फिर भी कोई दलालों से भरोसा रखते हैं। आपके 8 लाख 6-7 लाख जो है वो अपने आप नहीं हुआ तो 6-7 लाख लौटा देंगे। ऐसा होता है बहुत बार। पहले कुछ डिफेंस अकेडमियां हुआ करती थी, वो कहती थी लाओ 2 लाख रुपए दो, फिर हम आपका बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 लाख रख लेंगे, नहीं होगा तो हम 1 लाख आपको वापस दे देंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या होता था, जैसे 100 जनों के एडमिशन ले लिए, अब उनको फुल मेहनत करवाते थे, उसमें से 50-60 का हो जाता था, 50-60 का नहीं होता वापस भी दे देते थे। लेकिन वो पैसा जब उनके पास 1 साल तक रह जाता था तब तक कोई वो प्लाट खरीद लेते थे, तो वो पैसा तो डबल हो गया ना, अगले परिवार को नुकसान होगा। क्योंकि मेहनत यहाँ विद्यार्थी को करनी है, यहाँ कोई नहीं करेगा। आपकी जिंदगी में जो रोशनी आएगी ना वो आपके कारण आएगी, मेरे कारण नहीं आएगी। मैं आपको सिर्फ उत्तेजित कर सकता हूं। जैसे कोई पुलिस की तैयारी करने आया, कोई पटवार की तैयारी करने आया, कोई वीडियो की तैयारी करने आया, कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने आया, मैं ये कह सकता हूं हाँ आपके पास डिग्री है, आप मेहनती हैं, आप सबसे योग्य हैं, आपका जैसा कोई नहीं, आप नौकरी लग सकते हैं। पर पढ़ना किसको है? आपको ही पढ़ना है। किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो मैं लगता होगा कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं। सिलेबस याद नहीं उन लोगों को, वो भी तैयारी कर रहे हैं, प्री का नहीं पता, मेंस का नहीं पता, फिर वो भी पूछोगे तो तैयारी कर रहा हूं। और लास्ट में उन्होंने यहां पर भी भाग्य आजमाया है, छुप छुप कर आजमाया है। ठीक है, ये समय आने पर आपको डिग्रियां पता चल जाएगी। क्या पदों में वृद्धि हो रही है? ये प्रयास कर रहे हैं हेमराज जी, तो देखते हैं क्या प्रयास रहता है इनका। ये देखो, पद वृद्धि तो होगी तो जरूर उसको रिजल्ट में शामिल करेंगे। अभी डीवी 2 गुना ही किए जाने का प्लान है। ये सारे आप लोगों ने देखे हैं। 4th क्लास के 6 पेपर के 600 प्रश्नों में 150 प्रश्नों पर लगभग 1400 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। तो जितने भी साथी हैं उनसे यही कहूंगा